क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव डी मोवियर्स थ्योरम। ओके, तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। इसका स्टेटमेंट है लेट n बी एन इंटीजर देन cos थीटा प्लस i sin थीटा to the whole power n is equal to cos n theta plus i sin n theta। ओके, यही हमको शो करना होगा। एंड इफ n is a fraction then cos n theta plus i sin n theta is one of the value of cos theta plus i sin theta to the whole power n। दैट मीन्स n पॉजिटिव फ्रैक्शन हो या निगेटिव फ्रैक्शन हो, और n पॉजिटिव इंटीजर हो या n निगेटिव इंटीजर हो, फॉर ऑल केसेज cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा होता है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। केस 1 लेते हैं। ओके, व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर by direct multiplication of plus i sin theta 1 into cos theta 2 plus i sin theta 2 we will get, जब ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 कितना होगा, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस i, इसे करेंगे अब cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस फिर इसे करेंगे तो i साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 i इंटू आई माइनस 1, आई का स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस हो जाएगा, और साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में होगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। यह फॉर्मूला हो गया cos a प्लस बी का, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी होता है cos a प्लस कॉस बी। तो होगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, प्लस यहाँ हुआ साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 या कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, या साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, या साइन ए प्लस बी का हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, या दो वाले का हुआ cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। सिमिलरली हम 3 का करेंगे, ऐसे 4 का। सिमिलरली हमको n तक करना होगा। ओके, तो चलिए हम सिमिलरली cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। इस स्टेप में हम 3 को लेंगे, cos थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। ओके, पहले cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना है, पहले हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, वह यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, तो इससे हमको थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इतना मिलेगा। अब हमको n टाइम्स करना होगा। ओके, प्रोसीडिंग इन द सिमिलर वे
वी हैव, यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, डॉट डॉट कॉस थीटा एन प्लस आई साइन थीटा एन। ओके, यह एन तक होगा क्योंकि स्टेटमेंट में हमको कहाँ तक ले जाना है, एन तक ले जाना है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा। पहले यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 2 लिए थे, थीटा 1 थीटा 2, तो यहाँ पे है कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, यहाँ पे हम जब 3 लिए हैं, यहाँ 3 लिए हैं, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तो हमको क्या मिला है, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। इट मीन्स हमको एक रिलेशन मिल गया। तो हम एन तक जब हम ले जाएंगे इसको, तो हमको क्या करना होगा, सब एंगल को ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस थीटा एन। ओके, प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट थीटा एन। ओके, अब इतना बड़ा एंगल है तो हम क्या करेंगे, सेटिंग थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 डॉट डॉट यहाँ थीटा एन, सबको हम क्या थीटा मानते हैं। ओके, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सबके इक्वल थीटा होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 थीटा 3, हम सबको यहाँ थीटा एन के इक्वल हम क्या थीटा यहाँ पे हम मान लिए हैं। ओके, इतना आया, हम थीटा इतने के इक्वल ले लिए। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, सबके जगह थीटा हम लिखेंगे। ओके, इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट डॉट प्लस थीटा एन। ओके, थीटा होगा प्लस आई साइन थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट डॉट प्लस थीटा। ओके, ये थीटा कितना टाइम से एन तक जा रहा है, तो इसको हम एन थीटा लिख सकते हैं, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा लिख सकते हैं इसको। यहाँ है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कितना एन टाइम्स जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द होल पावर एन लिख सकते हैं। और इसके इक्वल हम क्या लिख देंगे, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो जब एन पॉजिटिव हो तो इसके लिए इतना आ जाएगा, तो ये मेरा एन पॉजिटिव के लिए प्रूफ हो गया। ओके, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द होल पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ओके, ये मेरा प्रूफ हो गया। ओके, जब एन पॉजिटिव हो। अब हम केस 2 लेंगे, यदि एन क्या हो, निगेटिव, इफ एन इज ए निगेटिव इंटीजर। ओके, तो चलिए हम इसको अब कैसे प्रूफ करते हैं। पुट एन इज इक्वल टू माइनस एम, कोई निगेटिव इंटीजर ले लिए एम, वो क्या निगेटिव है, माइनस हम दे दिए, वेयर एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ एम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द होल पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे, माइनस एम। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, या माइनस है तो नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द होल पावर एम। ओके, डी मोइरस थ्योरम का प्रॉपर्टी है, जब यहाँ पावर हो तो एंगल में ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है,
कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा। ओके, और यहाँ पे हम इसको फर्स्ट हम कंटेन करते हैं। यहाँ प्रूफ ही कर चुके हैं, जब पावर एन हो तो मल्टीप्लाई एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके ओके, अब हम रेशनलाइज करेंगे। ओके, कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा डिवाइडेड बाय कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा, कॉस एम थीटा माइनस आई साइन, कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा डिवाइडेड बाय, यह होगा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 होगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम प्लस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एम थीटा। ओके, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। यहाँ कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा होगा, और इसका वैल्यू 1 होता है। कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। ओके, इतना आया। हमको क्या लाना था, कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा लाना है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉस एम का वैल्यू हम कितना हम लिख सकते हैं यहाँ से, एम इज इक्वल टू -n हो जाएगा, -n थीटा माइनस आई साइन -m थीटा। ओके, सिंस कॉस माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। ओके, साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे कॉस माइनस एन थीटा तो कितना हो जाएगा कॉस एन थीटा। ओके, साइन माइनस एन थीटा लिखेंगे तो क्या होगा माइनस साइन एन थीटा। ओके, तो इसको हम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कॉस एन थीटा और माइनस, और ये वाला माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा आई साइन एन थीटा। तो यही हमको शो करना था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द होल पावर एन इज इक्वल टू क्या कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये मेरा दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया। When n is a fraction, okay, put n is equal to p by q, okay, where p belongs to z and q belongs to z plus, okay, q पॉजिटिव होगा। ओके, देन और p कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव। ओके, देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी होल पावर n इज इक्वल टू क्या होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, n का वैल्यू कितना है p बाई क्यू। ओके, सिंस p पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है और q क्या है पॉजिटिव है। ओके, तो सिंस क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू इज इक्वल टू द होल पावर क्यू, इसको लिखेंगे तो क्या होगा कॉस क्यू इंटू थीटा बाई क्यू होगा प्लस आई साइन क्यू इंटू थीटा बाई क्यू। ओके, तो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा।
Okay, that implies cos theta by q plus I sin theta by q is one of the value of cos theta plus I sin theta टू दी होल पावर 1 by q लिख सकते हैं। यहाँ पे बाई में q है। नाउ cos थीटा बाई q प्लस I sin थीटा बाई q टू दी होल पावर p इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी होल पावर p बाई q। ऐसा होगा। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos p बाई क्यू इंटू थीटा, पावर में है तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस I sin p बाई क्यू इंटू थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द होल पावर p बाई क्यू। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखें, p बाई क्यू का वैल्यू कितना है, यहाँ पे n है, तो n हम यहाँ पे लिख देंगे cos n थीटा प्लस I sin n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द होल पावर n। यही हमको शो करना था, हैंस प्रूव्ड। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप इस टाइप के वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।